आपका स्वागत है। आज हम आप लोग के 12 का मैथ 12 का क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो ऐसे हम सिलेबस नहीं बता रहे हैं, आप लोग के नज़दीक एग्ज़ाम है तो उसी से रिलेटिव आप लोग के उस टाइप के क्वेश्चन हम करा रहे हैं जो कि आप लोग के एग्ज़ाम में आना ही आना है। पक्का है कि इस टाइप के प्रश्न आप लोग के आएंगे या यही आ जाए, कोई अथी नहीं है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखते हैं। देखिए लिखल है पहला क्वेश्चन, देखे 1 2 3 तीन गो क्वेश्चन लिए हैं जिसमें ई है शॉर्ट क्वेश्चन और दो है ऑब्जेक्टिव। दो गो शॉर्ट क्वेश्चन, एक है ऑब्जेक्टिव। ये भी ऑब्जेक्टिव बनने का संभावना पूरा चांस है, आप लोग देख रहे होंगे जिस तरह से। तो अभी हम पहला क्वेश्चन बनाएंगे। लिखल है ए बराबर इतना दिया है। अब देखिए इसमें पूछले है ना, पहला प्रश्न पूछ ले कि कोटि की संख्या ज्ञात करें। मतलब कि कोटि कोटि इंग्लिश में इसको ऑर्डर बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? ऑर्डर। तो ऑर्डर देखिए इसमें देखना है कि कितना रो है और कितना कॉलम है। यानी कि देखिए इसको हम लोग बोलेंगे रो, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? रो। तो एक रो दो तीन, यानी 3 गो रो है और कॉलम कितना है? 1 2 3, यानी 3 × 3। तो इसी को हम बोलते हैं ORDER, ऑर्डर, यानी कि कोटि बोलते हैं। इसी को हम लोग कोटि बोलते हैं। तो यहाँ पे पहला सवाल का आंसर कितना हो जाएगा? 3 × 3। अगर कोटि पूछ रहा है तो 3 × 3 हो जाएगा। ठीक है। दूसरा पूछ ले है अवयवों की संख्या ज्ञात करें। अवयवों की संख्या मतलब कि एलिमेंट, इसमें कितना एलिमेंट है, कितना एलिमेंट से यह आयु बना है। एलिमेंट के संख्या से आयु बनता है, आयु के संख्या से एलिमेंट नहीं बनता है। तो एलिमेंट की संख्या कितना है, कितना एलिमेंट मिलाकर ये आयु तैयार हुआ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑर्डर से भी डायरेक्ट पता कर सकते हैं, न तो आयु में आप लोग गिन भी सकते हैं। तो यहाँ यानी कि यहाँ पे दूसरा का देखिए आंसर होगा अवयव मतलब एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऑर्डर से पता करें 3 तरीके 9, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा? 9 आंसर। तीसरा में देखिए, तीसरा में 3 गो सवाल पूछ ले। अभी पक्का है कि आप लोग के एग्जाम में आएगा ना। 3 गो है, लिख ले E21 ज्ञात करे। E21 इसमें न रो कहले है न कॉलम है, लेकिन है दोनों। तो E21 ज्ञात करने के लिए देखिए यहाँ पे E21 बराबर होगा, E21 पूछ ले है। तो यहाँ E21 ज्ञात करने के लिए देखिए पहले होता है रो फिर होता है कॉलम। पहले हम लोग लिखते हैं रो फिर लिखते हैं कॉलम, पहले रो फिर कॉलम। तो इसमें कह रहा है दूसरका रो। देखिए यहाँ पे दूसरका रो पहिलका कॉलम, दूसरका रो पहिलका कॉलम। ये 21 का मतलब दूसरका रो पहिलका कॉलम। यानी कि देखिए यहाँ पे किस पे काट रहा है, किस पे? 5 पे काट रहा है। तो ये 21 बराबर में 5 होगा आंसर। अब देखिए A12 पूछ ले, A12 पूछ ले। तो A12 ज्ञात करने के लिए 12 के मतलब पहिलका रो दूसरका कॉलम। तो पहिलका रो देखिए यहाँ पे 2 - 12 और 13। पहिलका रो दूसरका कॉलम, पहिलका रो दूसरका कॉलम, पहिलका रो दूसरका कॉलम। देखिए यहाँ पे आप लोग नहीं समझ रहे होंगे तो समझिएगा ध्यान से। पहिलका रो दूसरका कॉलम किस पे काट रहा है? -12 पे। तो इस सवाल का आंसर कितना? A12 बराबर कितना हो जाएगा? -12 हो जाएगा। एक और पूछ ले है, एक है A17 बराबर में पूछ ले। तो A17 बराबर पूछ ले है। तो A17 नहीं होगा, 7 गो थोड़ी कॉलम है। A11 है, 11 यहाँ पे कर लीजिएगा, 11 है यहाँ पे कर लीजिएगा, 11 यहाँ पे A11। तो A11 बराबर में पूछ ले है, यानी कि पहिलका रो पहिलका कॉलम। तो देखिए यहाँ पे पहिलका रो हो गया, पहिलका रो और पहिलके कॉलम। तो पहिलका रो पहिलका कॉलम में किसको काट रहा है? 2 के काट रहा है। तो आंसर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इस तरह के आप लोग के पक्का है कि सवाल आप लोग के पूछेगा तो पूछेगा। हम उस टाइप के सवाल नहीं कराएंगे जो आप लोग के सवाल अधिक पेपर में नहीं पूछे। आप लोग के टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, काहे कि मैं खुद
खुद 2019 का स्टूडेंट हूँ, तो जानता हूँ कि किस तरह से आप लोग के सवाल आएंगे। तो अब देखिए दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन आप लोग 2009 से लेके 2021 तक 20 तक के उठा के क्वेश्चन बैंक देख लीजिएगा कि दूसरा का क्वेश्चन आप लोग के कितना बार ऑब्जेक्टिव में पूछल गया है, कितना बार, बहुत बार मैंने पूछल गया है। तो आइए देखते हैं ये कैसे है। लिखले है ए बराबर में ए आई जे एम गुने एन। देखिए मेन खेला होता है यहाँ पे, ये कह दिया है कि ई है से कौच है वर्ग आयु है, ये कौच है एक वर्ग आयु है। तो वर्ग आयु किससे कहते हैं, जिसमें रो और वैसा आयु, वर्ग आयु किससे कहते हैं, वैसा आयु जिसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर हो उसे वर्ग आयु कहते हैं। और रो को एम से डिनोट करते हैं और कॉलम को इन से डिनोट करते हैं। तो रो देखिए यहाँ पे ई हो गया रो, अभी हो गया कॉलम, कॉलम, ठीक है। तो एम हो गया रो और एन हो गया कॉलम। तो एम बराबर में एन होना चाहिए, कहे कि वर्ग आयु कहा कहता है कि वैसा आयु जिसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर हो। तो इसमें देखिए कॉलम बड़ा है तो यहाँ पे कट जाएगा। अब यहाँ पे नन ऑफ दिस तो नहीं होगा। तीसरा में देखिए यहाँ पे लिखा है एम लेस देन एन, मतलब कि कॉलम बड़ा है किससे, रो से, तो ई भी नहीं होगा। तो आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एम बराबर में एन। आप लोग इस सवाल को बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत बार पूछल गया है, इसीलिए हम भी इसको अभी डाले हैं और भी पूछ ले, जो भी है पूछ ले है। तो इस सवाल का दूसरा का आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए तीसरा का आंसर कैसे बनेगा। तीसरा का सॉल्यूशन देखिएगा, आराम से समझिएगा, हड़बड़ाइएगा मत, वीडियो छोड़ कर जाइएगा मत। तीसरा के देखिएगा लिखला है ना कि x प्लस में y प्लस में z। अब देखिए पहिलका रो से पहिलका रो, दूसरका रो से दूसरका रो, तीसरका रो से तीसरका रो आपस में बराबर होता है। तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर में हो जाएगा 9। अब देखिए x प्लस में z बराबर में हो जाएगा 5 और y प्लस में z बराबर में हो जाएगा 7। ये हम लोग बराबर किए हैं, इससे से इससे, इससे से इससे, इससे से इससे। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं कि x y z के मान पूछ ले हैं तो बारी बारी से एक पुट कर करके निकाल लेते हैं। और दुए नंबर का ही है, ज्यादा समय भी नहीं लगाना है, तो यहाँ लगे समझिएगा। देखिए ई लिखल है, कौन चीज लिखल है, देखिए यहाँ पे, यहाँ लिखल y प्लस में z, y प्लस में z के मान, अगर देखिए इसको हम इक्वेशन फर्स्ट करते हैं, इसको सेकंड करते हैं, इसको थर्ड करते हैं, आप लोग के समझाने के लिए कर रहे हैं, इस समझ करने की कोई जरूरी नहीं है। लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट में थर्ड का मान रखने पर अब थर्ड में रखिएगा तो यानी y प्लस जेड का मान रखना है। तो यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड, वाई प्लस जेड बराबर में 7 था, बराबर में 9। तो x का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। x का मान 9 में से 7 हो जाएगा तो 2 आ जाएगा। अब देखिए x का मान निकल गया। अगर हम x का मान समीकरण सेकेंड में रखते हैं तो हम लोग को कुछ z का मान निकल जाएगा। तो x का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर तो रखिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 प्लस में z, 2 प्लस में इंप्लाइज के चिन्ह जरूर दीजिएगा एग्जाम में, अन्यथा आप लोग के नंबर कटता है। z बराबर में 5, तो यहाँ पे z के मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखिए x के मान निकल के z के मान निकल गया, तो y के मान निकालना है। तो y के मान निकालने में भार नहीं है, लिखेंगे कि z का मान समीकरण थर्ड में रखने पर आप लोग कहा करते हैं, इसको मैं मान रख के फर्स्ट में भी अब रख के निकल सकता था, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मान रख सकते हैं, कोई पुट हो रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा z का मान, तो 3 प्लस y बराबर में कितना हो जाएगा, 7। अब देखिए तो y बराबर 7 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, आंसर में 4 हो जाएगा। y बराबर 7 में से 3 घटाए तो आंसर हो गया कितना, 4। अब हमनी के लग रहा है
कि सवाल तो बना दिए और 2 नंबर के था, अब लग रहा है कि गलती है, तो ये गलती के तुरंत जांच भी होता है, अपने से भी जांच कर सकते हैं कि हम बनाए हैं से सही है या गलत। तो यहाँ पे देखिए जांच बराबर, जांच आप लोग ऐसे करिए, जांच में लिखल है x प्लस में y प्लस में z बराबर में कितना है 9। x y z के मान रखिए, तो x के मान कितना था 2 प्लस में y के मान कितना था 4 प्लस में z के मान कितना था, z का मान 3 था बराबर में 9। 9 पहले के है, 4 और 3 7 और 2 9 बराबर में 9। तो हमने के जे x बराबर y बराबर और z बराबर, तो x का मान 2 2 3 4, जे x बराबर में 2 y बराबर में 4 z बराबर में 3 आयल है, वो राइट आंसर है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोग के और सवाल चाहिए, और हम वैसा ही सवाल कराएंगे जो आप लोग के एग्जाम में आएगा। तो अभी देखें आप लोग के किस तरह से हम बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्न लाए थे और बताएं। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो सभी इंटर भाइयों को, इंटर के जो परीक्षा देने वाले उन भाइयों को शेयर कर कीजिएगा, ताकि उन लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा पाएंगे। तो तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।